तो क्या तुम लोगों को भी लगता है कि बॉलीवुड का पुराना एरा बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक था एंड उसी टाइम पे बेटर मूवीज बना करती थी, एंड आज के टाइम पे तुम लोगों को कचरा मूवीज देखने को मिल रही है, हर कहीं पर तुम लोगों को क्लटर देखने को मिल रहा है कि भाई ये मूवीज क्यों बनी जा रही है, जब इनको बैक एंड पता है कि भाई ये ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो ऐसा माल परोसा ही क्यों जा रहा है सब लोगों के सामने। देखो इसकी मेन दिक्कत पता है तुम लोगों को क्या है कि हमारे दिमाग में हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन बना लिया कि भाई पास्ट में ये मूवी बढ़िया थी, वो मूवी बढ़िया थी, एंड उस हिसाब से हम लोग जज करने लगते हैं कि भाई पास्ट का सारी मूवीज बेटर थी, बट पास्ट की मूवीज में भी गड़बड़ी थी। ऐसी बात नहीं कि भाई वो टू द परफेक्ट, बट उसमें पता है क्या गड़बड़ी थी जो आज के टाइम पे हो रही है एंड पास्ट के टाइम पे नहीं हुआ करती। दैट वाज कि उनकी जो स्टोरी दिखाने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। मीन्स ऑफ की बात लेके चलो भाई, हर जगह पे तुम लोग स्टोरी सुन रहे हो, तुम लोग मेरे मुंह से स्टोरी सुन रहे हो, तुम लोग अपने दोस्तों के मुंह से स्टोरी सुन रहे हो, तुम लोग अपने घर वालों के मुंह से स्टोरी सुन रहे हो, हर जगह पे तुम लोग स्टोरी सुन रहे हो, बट कोई उस स्टोरी को किस हिसाब से प्रेजेंट करता है, तुम उसकी बातों को सुनने के लिए बेचैन होने लगते हैं कि भाई अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो वो स्टोरी में फर्क रहता है कितनी ज्यादा तुम लोग उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कितने अच्छे तरीके से दिखा सकते हो लोगों के सामने। एंड पास्ट के टाइम पे यही चीज बहुत ज्यादा ब्रिलियंट करी जाती है, भाई स्टोरी चल रही है बट उसका जो दिखाने का तरीका है, जो ग्राउंड रियलिटी, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हुआ करती थी। एंड उस टाइम पे मैं कह लो हम लोग जिस मायने में आगे थे, लाइक हम लोग को पता था कि भाई हम लोग वीएफएक्स वगैरह नहीं बना सकते, हम लोग को पता है कि भाई हम लोग साईफाई मूवी तगड़ी वाली नहीं बना सकते, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सो हम लोग उस हिसाब से मूवीज को ज्यादा टच अप भी नहीं करते कि भाई उस हिसाब से मूवी बनानी है। प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। एंड तुम्बाड़ मूवी में तुम लोग को वही देखने को मिला कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं उस हिसाब से कि हम लोग भाई उसके अंदर पैसा इसके ऊपर झोंक सके और उससे रिकवर करने की सोचे भी। एंड इस हिसाब से हम लोग ड्रामा पे ज्यादा फोकस करते थे, एंड ड्रामा के दिखाने का तरीका, माँ बेटे का रिश्ता, भाई भाई में लड़ाइयाँ, मतलब ऐसी मूवीज को ज्यादा प्रमोट करा जाता था पास्ट में, क्योंकि उनको दिखाने के लिए कोई ज्यादा कॉस्ट लगनी नहीं है, एंड लगनी है तो भाई एक एक्टिंग स्किल्स लगनी है। एक्टिंग स्किल्स एंड ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से जनरेट करा जाए, ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से चीजें उसमें पोर्ट्रे करके जाए। भाई लड़ाई हो रही है, कितनी ज्यादा ब्रूचल हो सकती है। आज के टाइम पे तो सर्टिफिकेशन और भी ज्यादा ब्रूचल हो चुका है, तुम लोग ऑलरेडी पता है, एनिमल का एग्जांपल हम लोग के सामने है कि भाई कितनी ज्यादा बुरी तरीके से सामने वाला बंदा मार सकता है। और पास के टाइम पे हम लोग इन चीजों को आइडेंटिफाई करके बैठे हुए थे कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास एक्सेस भी नहीं हो उन चीजों को। देख मैं अब तेरे को बात लेके चलो कि अगर हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि वैसी चीज एग्जिस्ट करती है तो हम लोग कैसे उन चीजों की डिमांड कर लेंगे। बचपन में तुम लोग को पता था कि बड़े होकर तुम लोग को इतनी बुरी तरीके से कटने वाला है, पता होता था तुम लोग वैसे ही अवेयर हो जाते। एंड अगर उस टाइम पे पता लग जाता तुम लोग कहते भाई कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, बट फर्क पड़ रहा है ना तुम लोगों की लाइफ में। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि तुम लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा था कि भाई मेरी वाली ना बहुत ज्यादा अलग है, बट वो काट के गई ना। एंड यही का सेम सिनेरियो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जिस्ट करता है कि भाई हाँ मूवी बन रही है, उस हिसाब से वो किस ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रही है। एंड तुम लोग भी सोचे भाई ये बंदा ना नहीं काटेगा, ये मूवी ना अच्छी बना के लेके जाएगा, बट एट द एंड तुम लोग को पता है आज के टाइम पे क्या एरा चला हुआ है। तुम लोग डायरेक्टर की पहले रिसर्च करते कि भाई उसने बेटर मूवीज पास्ट में बनाई है तभी जाके इसकी मूवी में देखूंगा। एंड बॉलीवुड मूवीज बेयरली मिनिमम ही कोई देखता है। मैं ऐसी बात नहीं कहूँगी भाई लोग देखते नहीं है, डेफिनेटली, बट मैं इस बात से भी एग्री करूंगा जो भी कंटेंट इंटरनेट पे बन रहा है ना उसकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। चाहे तुम लोग इस बारे में बताने लगो कि भाई बंदे गंजे कैसे हो रहे हैं, चाहे तुम लोग बताने लगो कि भाई ये पैर के नाखून में ना दिक्कत सी आ रही है, इसकी स्टोरी मेरे को बनानी है, भाई उसकी भी स्टोरी बनने लगेगी। देखने वाली ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, बट वही है कि कितनी ब्रॉडर ऑडियंस एग्जिस्ट करती है उस हिसाब से मूवी पैसा कमाएगी। देखो मैं बात लेके चलूं भाई पैर का नाखून वाली मूवी, भाई पता नहीं कौन से बंदे देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात लेके चलूं भाई वही लव लाइफ के एंगल के राउंड में बनाई जाए मूवी, बंदे देखेंगे, बंदे रोएंगे, लौंडे रोएंगे उसको देख के। क्यों? ज्यादा लोगों को कवरअप करती है, एंड इसलिए वो ऐसे जॉनरा पे ज्यादा फोकस करने लगे ना जहाँ पर वीएफएक्स हैवी हो, जो है उनको लगे कि भाई वीएफएक्स वाली मूवी लोगों को देखनी है तो उस हिसाब से मूवी बनाएंगे हम लोग। बट मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, पता है इनकी बैक में बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। बॉलीवुड को उस हिसाब से बनाया नहीं जाता बॉलीवुड जैसा बनना चाहता है। लाइक बात है इसलिए बॉलीवुड को तुम लोग सोचते हो ना कि कोई एक कंपनी कंट्रोल करती है, किसी एक कंपनी के अंडर आता है, एंड ज्यादातर कंपनियां लाइक बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर आती है ना। तुम लोग मेरे हिसाब से सोचोगे ना कि भाई ये जो प्रोडक्शन हाउसेस के मालिक है ना ये चाहते हैं कि ऐसी मूवीज बने, ये अगर ठान ले तो अच्छी मूवीज बनाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान के लेके चलो भाई इनको नहीं तो भी भाई 20-30 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही है, इनके बाप दादा करते हुए आए भाई सालों से, और उनको उस चीज का भी एक्सपीरियंस है। बात लेके चलो क्या एक अच्छी मूवी क्या होती है, डेफिनेशन इनको नहीं पता होगी, इंटरनेट पे क्या ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेट पे कैसी ऑडियंस बैठी हुई है, किस तरीके की मूवीज लोग देखना चाहते हैं इनको नहीं पता होगा। सब चीजें पता है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं उन चीजों को, इनके पास बजट भी भाई भतेरा बैठा हुआ है, बट ये लोग ना उन चीजों को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, उन चीजों को ज्यादा तुम लोगों के सामने परोसना चाहते हैं भाई जो ये चाहते हैं। चाहे वो देश प्रेम किसी और देश से रिलेटेड ही दिखाना हो, चाहे पाकिस्तानी एंगल को बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली दिखाना हो, मैं बुराई नहीं करूंगा लोगों की, बट फ्रेंडली दिखाना हो, कहीं से अंदर से डोनेशन आ रही है उनकी, एंड नेपोटिज्म का किड्स को लॉन्च करना हो, ये क्यों करी जा रही है? इनको पता है भाई बेकार एक्टर निकलेंगे, लेकिन तब भी मूवीज बन रही है।
इनको पता है कि भाई जब तक यहाँ से पैसा बटोरा जा सकता तब तक पैसा बटोरा जाए। मूवी रिकवर अप भी कर रही है ना अपना मनी, उससे ज़्यादा पैसे मैं ऑलरेडी कमा के बैठा हूँ। पता है कैसे? मैंने अपने म्यूजिक राइट्स बेच दिए, मैंने अपने OTT को राइट्स बेच चुका हूँ ऑलरेडी। कुछ मूवीज़ को ऐसे ही नुकसान भी होता है कि भाई अगर मैंने OTT को बेच दिया, शायद से मूवी चल गई सही आ रहा है जैसी, तो काइंड वो पैसे वहाँ बेचने से अच्छा यहाँ बेचे तो गड़बड़ी हो जाएंगी ना भाई। OTT पे मैंने कम की डील कर दी, ज़्यादा की डील कर सकता था। इससे तुम लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि भाई व्हाट इज पीक और व्हाट इज वीक। पीक इज द सिंपलेस्ट थिंग कि भाई अगर कोई स्टोरी लाइन सिंपल से चल रही है उसको सिंपल से चलने दो, ग्राउंड रियलिटी पे रखो। हाँ, अगर तुम लोग अलग जॉनर की मूवीज को ट्राई आउट करो, एक्सपेरिमेंट करो भाई, कोई मना नहीं कर रहा है। एक्सपेरिमेंट करने से सिनेमा सुधरेगा। एंड धुरंधर जैसी पीक मूवी तभी निकल के आ पाती जब तुम लोगों ने भतेरी रिसर्च करी, भतेरी छोटी से छोटी डिटेल्स को नोटिस कराओ कि भाई ये चीज़ ना बंदे नोटिस करेंगे भी नहीं, लेकिन तब भी इसको इंक्लूड करना होगा मुझे, क्योंकि मेरा काम बनता है भाई, मेरे को पीक डिटेलिंग दिखानी। एंड वीक डिटेलिंग मींस ऑफ इट कि भाई तुम लोगों ने स्टोरी तो चला ली, सब चीज़ें चला ली, सब चीज़ें कर दी, बट वो जो एक मेन प्लॉट था ना कि भाई स्टोरी चल कैसे रही है, उसको मॉडिफाई मैंने कैसे करा, उसको लिखा कैसे, उसके अंदर डायलॉग कैसे, किस चीज़ों को मुझे दिखाना है, किन चीज़ों को मुझे नहीं दिखाना, वो चीज़ें कहाँ गई, वो बेस लाइन कहाँ गई। एंड वो जहाँ पर मिसिंग हो जाती है तुम लोग को लगने लगता है कि भाई बॉलीवुड कचरा हो चुका है। डेफिनेटली कचरा हो चुका है भाई, लेकिन कुछ मूवीज निकल के आई हैं तुम लोगों के सामने कि भाई तुम्बाड़ जैसी हैं, धुरंधर जैसी हैं, जो अच्छी कर रही हैं, जो अच्छा काम करेंगे। एंड अगर मैं इसमें एक और पॉइंट अपना इंक्लूड करना चाहूँ, लाइक एपिक की जो डेफिनेशन है, एपिक मूवी की डेफिनेशन है, वो हर किसी के लिए डिफरेंट है। एपिक मैं कह सकता हूँ कि भाई ब्यूटी की तरह सब्जेक्टिव है। जो मुझे एपिक लग सकता है, जो मुझे फैंटास्टिक लग सकता है, मे बी वो तुझे ना लगे। और फैंटास्टिक इस तरीके से कि लाइक कुछ लोगों को धुरंधर 2 बहुत बेकार लगी, कुछ लोगों को धुरंधर 2 अच्छी भी नहीं लगी, भाई बनाई नहीं करी। लेकिन मैं जैसा मानता हूँ कि भाई धुरंधर एक ही मूवी थे ना, मुझे तो सब एपिक लगा। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, मान लो भाई कुछ भी परफेक्ट बन ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं तुम लोग लूप होल निकाल लोगे। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ भाई प्रोपेगेंडा, ओ भाई वो बताऊंगा नहीं प्रोपेगेंडा थी कि नहीं, मेरे को नहीं पता भाई प्रोपेगेंडा थी कि नहीं थी। बट वही है, ब्यूटी एंड एपिकनेस इन द मूवीज इज वेरी सब्जेक्टिव। कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट मूवी वही है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आए। मूवी का पॉइंट वही है कि भाई अगर मैं ज़्यादातर ऑडियंस को कैप्चर कर पा रहा हूँ, मेरे को पता लग रहा है कि भाई हाँ ये भी ऑडियंस देखने जाएगी, ये भी ऑडियंस देखने जाएगी, बड़े छोटे, इस उम्र वाले, इस काम को करने वाले देखने जाएंगे इस मूवी को। तो उस हिसाब से मुझे मूवी बनानी पड़ेगी, उस हिसाब से मुझे डायलॉग रखने पड़ेंगे, उस हिसाब से मेरे को VFX का काम लेना है नहीं लेना वो भी देखना पड़ेगा। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम क्रिस्टोफर नोलन जैसी मूवीज नहीं बना सकते अभी, हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नीड होने वाली। मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं मान रहा हूँ कि उस तरीके की बजट रिकवर अप करने के लिए भी हमारी फट जाएगी। औकात पता रहनी चाहिए, हम लोग को पता है कि भाई किस टाइप ऑफ जॉनर पे हम लोग को खेलना है। एंड अगर उसी टाइप ऑफ जॉनर के अंदर हम लोग को खेलना है, लाइक ड्रामा वाले को ही मैं अगर बता के लेके चलूँ, ड्रामा पे ही खेलना है, तो भाई ड्रामा एकदम बेटर बनाओ ना। अपने जैसा ड्रामा कोई बना ना पाए, जैसे OTT में बन रहा है वैसे मूवीज में नहीं बन सकता। डेफिनेटली बन सकता है, क्यों? वहाँ पर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, मूवीज वगैरह में भी अपने डायरेक्टर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हो? मूवीज बेटर नहीं बना पा रहे। तुम लोग को ऑलरेडी आंसर मैं दे चुका हूँ कि बॉलीवुड का कोई कंट्रोल कर रहा है। मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, भाई सबकी मिली भगत है। एंड वे मिली भगत इस तरीके से चलती है कि भाई मैंने कुछ गड़बड़ करती तो तू मेरे फेवर में नहीं रहेगा, मैंने तेरे हिसाब से अगर काम नहीं करा तो शायद से मैं बॉयकॉट हो जाऊँगा। एंड बेटर माल निकलेगा, ये बेटर माल निकलेगा अगर कोई इंडिविजुअल बंदा लेके आ रहा है एंड वो एफर्ट डाल रहा है उस मूवी के अंदर, डेफिनेटली उसकी मूवी चलेगी। बट कुछ चांसेस रहते हैं कि भाई वो जॉनरा कम लोग पसंद करें। हम लोग के सामने माया सबा जैसा एग्जांपल आता है कि भाई बहुत ही चंक ऑफ ऑडियंस को पसंद आई थी, लेकिन जिनको भी पसंद आई थी उन्होंने फाड़ लेवल का रिस्पॉन्स दिखाया था कि भाई उन्होंने रेटिंग के नंबर्स जो दिए थे ना वो फैंटास्टिक थे। मैंने भी आई थिंक इसके ऊपर यही बोला था कि भाई फैंटास्टिक मूवी थी, बट ज़्यादा लोगों ने कवर अप नहीं करा था। क्यों? ज़्यादातर के लिए वो मूवी थी ही नहीं। एंड तुम्बाड़ का भी सेम एग्जाम्पल है भाई, अभी भी जब उसकी रिलीज हुई थी ना उतने ज़्यादा पैसे उसने कमाए नहीं थे। एंड जिस टाइम वो लगी थी उसको बहुत ही कम थिएटर्स के अंदर रिलीज करा गया था, एंड इस कारण वो फेल हो गई। एंड आगे वो उस हिसाब से पैसा कमा पाएगी नहीं कमा पाएगी, एंड ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्टेड करा पाएगी कि भाई मेरे मूवी का कॉन्सेप्ट देखो, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा जाते जाते, क्रिस्टोफर नोलन जैसी मूवी एक बंदा है जो वैसी मूवीज बना सकता है विदाउट द प्रोडक्शन, सिर्फ अपने स्किल्स के हिसाब से कि भाई कैसी इसकी स्किल्स है उस हिसाब से वो बता सकता है। दैट वाज द रिविकेशन। खाली एक इधर आ जाइए और खाली शेर का फेस और लो एंगल शूटिंग पे आ गए ये तो जीवन में यही सीखा कैमरा में। ते माड़िए ते बावे मत्थे दिया लिखा ने अल्फाज नु जे भी तेरी आयो डिकाने।